सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की जय हिंद। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारी और प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की तरफ से और इन सभी बच्चों की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारा नव वर्ष, नया साल इन्हीं लोगों पे शुरू होता है, इन्हीं पे ख़त्म होता है। यानी जो सुबह होती है हमारी, तो इन्हीं पे शुरू होता है, इन्हीं पे ख़त्म होता है। तो आपको अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, छोटा मुकाम नहीं, बड़ा मुकाम, जहाँ पे जिस लेवल पे जाके आप किसी गरीब की हेल्प कर सकें। सही बात है कि नहीं? yes, sir. उस मुकाम को पाना है कि किसी गरीब की हेल्प कर सकें। वो मुकाम नहीं पाना है कि कोई गरीब आपकी हेल्प करे। समझ रहे हैं कि नहीं? yes, sir. हम ये बोलना चाहते हैं, चार लाइनें आप लोगों के लिए बोलना चाहते हैं। जब तक समझ में ना आए वो लाइनें, तब तक आप लोग क्लैप मत करिएगा। जब तक वो बातें आपके जहन के अंदर ना जाएं, जहन तक ना पहुँचे, समझ में ना आए, तो आप क्लैप मत करिएगा। ठीक है? भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा, भीड़ से निकलने का प्रयास करिएगा। ठीक है? समझिएगा कि अगर ये लाइनें लिखी गई हैं, ये लाइनें लिखी हैं, इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। कोई तो थीम छुपा हुआ होगा, इसलिए ये बोला जाता है। कुछ मोटिवेशन, कुछ डिमोटिवेशन भी छुपा होगा। उसको अगर देखिए, अगर हम आपको दोस्तों बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, आपको अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग आपको आपका पैर पकड़ के खींचने आ जाएंगे कि नहीं? कि आप गिर जाओ, आपका जो टारगेट है वो टूट जाए। तो ये चीज़ें करना है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये जानता हूँ, जितने बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, उनका क्या है, वो मजबूत हो ना हो, लेकिन उनका हौसला बहुत मजबूत है। आपका हौसला इतना मजबूत है कि आपको कोई गिराने से पहले आपके हौसले को गिराना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। दांतों तले लोहे का चना चबाने के बराबर हो गया, क्योंकि लोहे का चना तो आप लोग खोल नहीं पाएंगे। ऐसे कच्चा चना दे दिया जाए, दांत में दर्द हो जाता है। तो आप लोग शायद जान, मैं चार लाइनें बोलूँगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा कि नवाब सर क्या कह रहे हैं। कि जब तक दौड़ सकता हूँ दौड़ूंगा, नहीं दौड़ पाया चलूँगा, और नहीं चल पाया रेंगूंगा, मगर कभी रुकूंगा। बहुत सारे मुश्किलात आएंगे आपको, बहुत सारे मुश्किलात आएंगे। ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, वो क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा 15 दिन में कोई तीर नहीं मार लेता। आप ये सोचते रहते हैं कि तीर नहीं मार लेता कोई, लेकिन अगर उसी 15 दिन को हम 30 दिन भी बना सकते हैं, उसी 15 दिन को हम 45 दिन भी बना सकते हैं, अगर वही हम मोटिवेशन के साथ चलेंगे, तो वही सिलेक्शन मिलेगा। आप ये कभी देखते हैं कि जो हम दिन में पढ़ते हैं वो हमारे लिए लाभकारी उतना नहीं होता है, लेकिन जब हम ना देखिए, सुबह 9 बजे से रात 6 बजे तक हम कुछ भी करते हैं, वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होता। लेकिन अगर आप 6 बजे से रात तक कुछ करते हैं, तो वो लाभकारी आपके लिए होता है, क्योंकि आप दुनिया से मुक्त होते हैं। हर चीज़ आपको मैनेज करना होगा, हर चीज़ करना होगा। ये चीज़ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये मैनेज करना होगा कि किस तरह से आपको मैनेज करना है। कोई भी काम है, या आप लोग वर्कआउट ले रहे हैं, ग्रुप डी का है, 15 दिन बचा हुआ है, तो कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, आप वर्कआउट को सबसे पहले फॉलो करेंगे। वर्कआउट को सबसे पहले फॉलो करेंगे, देखेंगे कि हमारी कमी क्या है, और जहाँ पे कमी हो गई उसको समझने का प्रयास करेंगे, दबाने का प्रयास नहीं, क्योंकि कमी आपकी है, आप दबाएंगे नहीं, उसको देखेंगे कि क्या कमी है, उसको कैसे सुधार करना है। तो हम ये बोलना चाहते हैं, जो लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ उसके बारे में सुनिएगा कि तू दौड़ में अव्वल आए। कोई भी क्लैप नहीं करेगा जब तक पूरी लाइनों को समझ नहीं लेगा। तू दौड़ में अव्वल आए, ये ज़रूरी नहीं। तू सबको पीछे छोड़ दे, तू सबको पीछे छोड़ दे, ये भी ज़रूरी नहीं। अरे ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। दौड़ मतलब परीक्षा, कोई एग्जामिनेशन है, आप उसमें ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। ज़रूरी है तेरा गिर के फिर से खड़े होना। ज़िंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, अरे आज जो आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर सभी स्टूडेंट हैं, सभी के साथ देखिए, 9 वर्ष की हार्दिक आप लोगों को, आपके पूरे परिवार को, हमारी और प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की तरफ से और इन बच्चों के
की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नव वर्ष आता रहता है, जाता रहता है, ये समझने का प्रयास करना है कि नव वर्ष में हमने कितना मैनेज किया है, कितना अच्छा काम किया है, कितना बुरा काम किया है। ये समझना होगा कि नव वर्ष में हमने कितनी बुराई हमारे पास है, उस बुराई को अच्छाई में बदलना। सही बात है कि नहीं? उस बुराई की अगर 5 बुराई है तो उस 5 बुराई को 0 के कैटेगरी में कैसे लाएं, तो ये समझने का। सबसे पहले तो दोस्तों, हम यहाँ पे सभी जितने भी हमारे भाई हैं कहते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं कि गले से दिल से दिल मिला होना चाहिए, गले मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोगों का मुंह मीठा कराएंगे, इनको लड्डू खिलाएंगे, क्योंकि नव वर्ष है तो ये तो पार्टी हमारी तरफ से बनती है। ठीक है, सबको हम खिलाएंगे, परेशान मत हो। ये बहुत सौभाग्य होता है कि कोई ट्रेनर अगर आपको लड्डू खिला रहा है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता नहीं है। लो लड्डू लो, जाओ। अच्छा लग रहा है कि नहीं? यस सर। अभी टेस्ट नहीं किए सर, अभी टेस्ट नहीं किए। तो आप लोग देख पा रहे हैं ना, कुछ बच्चे शरारती होते हैं। अच्छा लग रहा है और उनके मुंह में सर कैसा है टेस्ट? अरे बहुत अच्छा भाई साहब, सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो में कैद नहीं हो रहा, लेकिन सबके क्रियाकलाप वीडियो में कैद हो रहे हैं। जो एक बार में खाया है सर, एक बार में निकालना पड़ेगा। यस सर। तो एक बार में खाया, उसे एक बार में रेस निकालना पड़ेगा। देखें कौन ये अपनी लाइन से पीछे नहीं सर, ये पीछे जा रहा है। कीप साइलेंस। टक टक टक। उसको देख रहा है। अरे 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 भैया ये बात मत करिए। ऐसे निकलने लगे तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो भी ट्रेनिंग करते हैं, जो भी वर्कआउट करते हैं, उनको अच्छे से मैनेज किया जाता है। और आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूं विपिन को। विपिन आ जाए, विपिन के लिए जोर डालता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो भी स्तर है, जो भी स्तर है, इधर आ जाइए। आज आपके सामने
आपके सामने विपिन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बताने का प्रयास करूँगा कि देखिए लड्डू ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है, कैसे पाना है, वो आज आपके सामने कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है आपको विपिन बताएंगे। विपिन के लिए जोरदार तालियां होती है। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए चलिए, ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इनको इसलिए बुलाया गया है ये और बच्चों को पढ़ाते हैं तो इनके अंदर वो ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और कैसा ये मैनेज करते हैं आप लोगों के सामने इनका उत्साहवर्धन जरूर करिएगा। उम्र भले ही इनकी छोटी है, कि इनकी उम्र भले ही छोटी है, पर इनके नाम बड़े और इनसे गद्दारी करने वाले इनके गोदाम में पड़े। तो ये बताइए विपिन, ये बताइए आपको ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है यहाँ पर? ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी कराई जाती है। अगर सर जितना करा रहे हैं ट्रेनिंग, अगर आप लोग कर लेते हैं, उसका आधा भी कर लेते हैं, तो श्योर इस वर्ष आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसी के साथ में बुलाना चाहता हूँ नितेश राय को। नितेश राय के लिए जोरदार तालियां होती है। और कुछ चीज़ें मैं और कहना चाहूँगा। सर ने हमें तो लड्डू खिलाया है, हमने सर को नहीं खिलाया, ये गलत बात है। सर थे बार हमारे हाथ से सर का नितेश ये बताइए, नितेश के लिए जोरदार तालियां होती हैं। अभी कुछ लड़कियों का भी नंबर आएगा, काहे परेशान है। देखिए नितेश ये बताइए कि कैसे आपको ट्रेनिंग कराई जाती है यहाँ पे? यहाँ पे सब बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कराई जाती है सर। हम जब शुरुआत में यहाँ पे आए थे तो मुझे लगता था कि मेरा फिजिकल हो ही नहीं पाएगा, लेकिन सर के सानिध्य में अच्छा कर पा रहा हूँ। अब मैं अपने टाइम के अंदर भी लगा पाता हूँ अपने रेस वगैरह। और जो है सर, न्यू ईयर के मौके पर मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। कि मैं अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहता हूँ, मोहब्बत मैं अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहता हूँ, मोहब्बत किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहता हूँ। इसी के बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ, ये हमारे बहुत ही परिचित हैं, बहुत ही इनको सभी ग्रुप के बच्चे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, प्यार देते हैं। इनको मैं बुलाना चाहता हूँ, आ जाइए। इनको एक प्रकार से सभी ने ग्रुप में ये कह दिया समोसे वाले भैया। क्या हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश तिवारी है। सर्वेश तिवारी, ये बताइए कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग और वेल मेंटेन डिसिप्लिन के साथ दी जाती है, जिस तरह से डिसिप्लिन होना चाहिए एक स्पोर्ट पर्सन में और एक फिजिकल ट्रेनिंग में जिस तरह से डिसिप्लिन होना चाहिए, उस तरह से डिसिप्लिन देखने का आपको मिला कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सारी चीज़ें हमें मिली। बट जब मैं पहली बार यहाँ आया, मुझे जब अपनी रेस लगवाया पूरे ग्राउंड का, तो मुझे लगा कि मुझे तो ज़रूरत है सिर्फ 1 किलोमीटर की, और आप ये 5 किलोमीटर फालतू में क्यों करा रहे हैं। मतलब पहले दिन मुझे गुस्सा आई, फिर दूसरे दिन भी, बट मुझे बाद में ये फील हुआ कि अगर मैं 5 कर लूँगा किसी भी तरीके से, रो गा के कैसे भी, तो 1 किलोमीटर तो यूँ चुटकियों में हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, एकदम नॉर्मल सी बात है। और मैं न्यू ईयर के अवसर पर ये अपने टारगेट के लिए बोलना चाहता हूँ। इसमें कुछ शब्द हैं जो कुछ अलग मतलब आप निकाल सकते हैं, बट मेरा मानना है अलग मत निकालिएगा। जो मैं कह रहा हूँ बस वही फीलिंग समझिएगा कि याद रखना सनम, मार डालेगा गम, दिल जो टूटा तो अरमा बिखर जाएंगे। यहाँ सनम का सेंस कोई महबूबा, गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा कुछ भी नहीं है। यहाँ सनम का सेंस मेरा टारगेट है कि याद रखना सनम, मार डालेगा गम, दिल जो टूटा तो अरमा बिखर जाएंगे, और तू ना आई तो हम तेरे आने की हसरत में मर जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों के सामने आपने देखा कि सर्वेश ने क्या बताया। अब इसी के बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ सुधीर साहू को, बुलाना चाहता हूँ जो हमारे क्षेत्र से हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। सुधीर साहू हमारे ही क्षेत्र के प्रतापगढ़ के, और प्रतापगढ़ रायबरेली का, प्रतापगढ़ का हमारा जो बॉर्डर पड़ता है उसी से ऊंचाहार क्षेत्र से ये भी हैं। सुधीर ये बताइए, कभी आपको तो पता नहीं था कि हमारे आसपास के लोग भी फिजिकल ट्रेनर निकल सकते हैं और इस तरह की ट्रेनिंग हो सकती है। किस तरह से आपको ट्रेनिंग कराई गई, किस तरह से आपका पूरा समय आ रहा है, 3:58 का समय आ रहा है, और आप भी अभी भी 3:40 तक का समय लगा सकते हैं। किस तरह से आपको मेहनत कराया जा रहा है? सर होता क्या है ना सर कि देखिए, जैसे कि हम दौड़ते थे पहले भी, तो दौड़ तो रहे सर, किस डायरेक्शन में दौड़े हमको पता नहीं रहता। तो सर जब मिले हमसे
सर से मुलाकात हुई हमारी, तो हमको एक डायरेक्शन मिला कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे क्या करना है, आपको क्या फिट होना चाहिए, स्टेमिना कैसे डेवलप करना है। मैं मारता था रेस 4:30 पे। सर से मुलाकात हुई, मुझे पूरा अनुभव सिर्फ एक सप्ताह का था। फिर एक सप्ताह बाद हम 358 मारे। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी चीज़ है, सभी को आपने देख लिया। अब कुछ वीरांगनाएं हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूं आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष, जो अपने आप में एक योद्धा हैं, अपने आप में एक योद्धा हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि न सर झुका के जियो, न मुँह छिपा के जियो, अरे गमों का दौर है मुस्कुरा के जियो, और घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अरे अंधेरी रात है, अंधेरी रात के दिन में दिए जला के जियो। आप लोगों के सामने मैं बुलाना चाहता हूँ ज्योति सिंह को, बुलाना चाहता हूँ ज्योति सिंह आ जाइए। ज्योति सिंह के लिए जोरदार तालियां। ये आप लोगों को पूरी दुनिया देख रही है, आप अपने भाइयों और बहनों को इस नव वर्ष के अवसर पे क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से एक पर्सन को, जो बिगिनर होता है, बिगिनर मतलब नौसिखिया होता है, नौसिखिया जो शुरुआत में तैयारी कर रहा है, वो या तो पढ़ाई में कर रहा है या तो फिजिकल में, वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करे, किस तरह से मेंटेन करे? मेरा मतलब पढ़ाई तो मेरा एकेडमिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरा फिजिकल है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रनिंग तो मैं पहले भी करती थी, तो बस वार्म अप भी नहीं करना, रनिंग कर लेती थी तो मेरे दोनों पैर में दर्द हो जाता था। लेकिन यहाँ जब आए तो 200 मीटर भी मुझसे नहीं दौड़ा जा रहा था। लेकिन अब 15-20 दिन हो गया, तो अब लगता है नहीं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, हो जाएगा। अब इसी बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ, एक ऐसी वीरांगना है, अगर आपके साथ कोई हो ना हो, अगर पूरे लड़के हैं, पूरे लड़के में कोई लड़का नहीं बोल पा रहा है, कहीं भी लड़ाई हो जाए, वो लड़की जरूर बोलेगी, एकदम रानी लक्ष्मीबाई की तरह डट के सामना करेगी, जिनका नाम है रीमा ठाकुर। रीमा ठाकुर को मैं बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा पैर न छुएं। वो होता है कि गुरु का पैर छुआता है, लेकिन मैं बहनों से पैर नहीं छुआता हूँ, ये समझने का प्रयास करिए। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मैं शुरू में आती थी तो मैं 400 की एक राउंड भी नहीं लगा पाती थी। आज सर हमसे 10 किलोमीटर भी लगवाते, तो आज मैं अच्छे आराम से निकाल लेती हूँ, बस सर के द्वारा ही कर लेती हूँ। और बस एक छोटा सा लाइन बोलूँगी, ईस्ट आर वेस्ट, नवाब सर इज़ द बेस्ट। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी चीज़, सभी लोगों से मैंने आपको बात करा दिया है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आपको एक योद्धा बनना है, और एक ऐसा योद्धा बनना है कि जिस गली से गुजर जाओ तुम्हारे ही चर्चे सब घर में हो, जिस गली से गुजरो तुम्हारे ही चर्चे हर घर में हो। और हाँ दोस्तों, उस तरह से बनना है कि आपके बगल वाला, कभी कभी क्या होता है ना, हम जब छोटे थे तो कभी कभी ये लगता था कि जैसे कोई बहुत, जैसे आपको ये देख लीजिए, विराट कोहली हो गए, हम वीरेंद्र सहवाग के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और जब हम मैच क्रिकेट खेलते हैं, और हम तो ऑलराउंडर ही हैं क्रिकेट में, तो सबको हमको एक उपनाम देके सहवाग खेल रहा है, सहवाग की तरह बनना है। लेकिन कभी आप अपने गांव में हो, गांव से जब निकलोगे तो आपके घर के बगल वाला जो छोटा बच्चा होगा, उसकी माँ ये ही कहेगी इनके जैसे बनना है। अगर वो मोटिवेशन चाहते तो आप मेहनत करिए, आप उनके जैसे बन के दिखाइए, आप करके दिखाइए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज का जो वीडियो था ये यहीं तक था, और एक बार फिर से आप लोगों को हमारी और प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की तरफ से, इन सभी भाइयों की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए मैं चलता हूं। एक लाइनें यही बोलना चाहता हूं कि देखिए सबसे बड़ी चीज़, जहां भी आपको जाना है, कहते हैं ना, जिधर से गुजरो धुआं धुआं बिछा दो, और जहां पे पहुंचो धमाल कर दो। जिधर भी गुजरो, जिधर से गुजरो धुआं धुआं बिछा दो, और जहां पे पहुंचो धमाल कर दो। अरे तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। मैं चलता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए